एक तपती दोपहर में मेरा कजिन अली शेरानी दुकान के सामने एक घने पेड़ के नीचे अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। तभी सामने से एक औरत आती हुई दिखाई दी। उसकी पूरी काया दिलकश थी और चाल बेहद दिलफरेब। उसके चलने के अंदाज ने चौंका दिया। ऐसी चाल आम औरतों की नहीं होती, जैसे कोई मोरनी चल रही हो। वह करीब आई। हैरानी हुई कि वह अली की तरफ ही आ रही थी। वह काफी हसीन और खूबसूरत थी। उम्र यही कोई 35 के आसपास होगी, मगर 22 की लगती थी। उसने 16 श्रृंगार तो नहीं किए थे, पर हल्का मेकअप था जो 16 श्रृंगार जैसा ही लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखें और लंबी पलकें थीं। उस पर गुलाबी चेहरा और लाल होठ। वह किसी शायर की गजल जैसी लग रही थी। अली उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। वह पास आकर पूछने लगी, आपकी नजर में कोई 2 कमरों का मकान हो तो बताइए, मुझे किराए पर रहने के लिए जगह चाहिए। उसने इतनी अदा से पूछा कि दिल चाहा कह दूं, मकान तो मेरी जानकारी में कोई खाली नहीं है, लेकिन मेरा घर हाजिर है। पर ऐसी बातें किसी अनजान औरत से कहना ठीक नहीं था। जाहिर है बेवजह पिटना नहीं था। अभी तो कोई मकान मेरी नजर में नहीं है। 2-1 दिन में जरूर पता कर लूंगा। ये घर के पास ही मेरी दुकान है, यहां आकर पूछ लीजिए। फिर वह बोली, पानी का एक गिलास तो दे दीजिए, बहुत तेज धूप है। अली दौड़कर दुकान में गया और एक गिलास में ठंडा ड्रिंक ले आया। पीकर उसने गिलास वापस किया और कहा, अरे गर्मी की तो हद है। तब मेरे कजन ने पूछा, आप इतनी धूप में घूम रही हैं, कहां से आई हैं? मेरा नाम सफिया है और आपकी दुकान से थोड़ी दूर रहती हूं। किराए का मकान है, लेकिन अब मकान मालिक ने खाली करने को कह दिया है, इसलिए बहुत परेशान हूं। घर में और कोई नहीं है, खुद ही ढूंढने पर मजबूर हूं। मकान मालिक भी बेरहम है। उसने कुछ ही दिन का वक्त दिया है नया घर ढूंढने के लिए। कई दिनों से मारी मारी फिर रही हूं, लेकिन इस मोहल्ले में कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। अली ने इतना ही कहा था कि उस महिला ने बात काट दी। कहीं और नहीं रहना चाहती, ये देखा भला मोहल्ला है, अकेली रहती हूं ना, इसलिए। आपके शौहर? अली ने पूछा। वो सूदी में है, उसने जवाब दिया। मेहनत मजदूरी की तलाश में गए हैं। यहां सैलरी कम थी, खर्चा पूरा नहीं होता था। दोनों बच्चे भी स्कूल जाते हैं और मैं घर पर सिलाई वगैरह करती हूं। ऐसा कहते कहते वह एक बेबस औरत की तरह हो गई जो मजबूर है। उसकी आवाज धीमी हो गई और आंखों में आंसू आ गए। अली को उस पर दया आ गई। उसने कहा, घबराए मत, मैं जल्दी कोई मकान ढूंढ लूंगा। जब आपको समय मिले आकर मुझसे मिल लेना। तब वह बोली, मैं रोज इसी समय आपके घर के पास एक बच्ची को कायदा पढ़ाने आती हूं, तब आपसे मुलाकात कर लूंगी। ये कहकर वह चली गई, लेकिन गहरा असर दिल पर छोड़ गई, क्योंकि मेरा यह कजिन कुछ समय से विदेश में था। वहां एक औरत से उसकी पहचान हुई जो उसी ऑफिस में काम करती थी। वह बिल्कुल सफिया की जैसी दिखती थी। तब उसने बड़े ध्यान से देखा और इसी वजह से सहानुभूति भी दिखाई। दूसरे दिन वह फिर उसी समय आई। वह गौर से देखने लगा तो वह बोली, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? उसने जवाब दिया, सफिया, दरअसल मैं कुछ समय विदेश में रहा हूं। वहां मेरे साथ एक औरत जिंदगी में आई। वह बहुत खूबसूरत थी और मुझे पसंद थी। हमने कुछ समय साथ बिताया और फिर हम अलग हो गए। अब जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे वो गुजरे दिन याद आ गए। ये सारी बातें सफिया ने सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह 1 या 2 दिन छोड़कर आती रही। दुकान पर मुलाकात हो जाती थी। मकान का मुद्दा हल नहीं हुआ। एक दिन सफिया खुद आकर अपने मकान का पता बताया और बोली, मैं सुबह 9 बजे से 2 बजे तक घर पर होती हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाने चली जाती हूँ। अगर कोई काम हो तो बेझिझक मेरे घर आ जाना। कुछ समय बाद सफिया से मुलाकात हुई तो वह नाराज होने लगी, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे घर पर आना चाहिए। असल में मैंने समझा था कि तुम्हें रस्मन कहा होगा, क्योंकि अकेली औरत ने हमें दावत दी और तुम अब तक नहीं आए। मैं भी अब तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगी। समाज में किसी अजनबी आदमी का आना जाना ठीक नहीं माना जाता। अगले दिन वह कुछ थैले लेकर उसके घर पहुंचा। सफिया ने दरवाजा खोला और उसे देखकर खुशी हुई। इज्जत से घर के अंदर ले जाकर बिठा दिया। कुछ मेहमान नवाजी की और थोड़ी देर यहाँ वहां की बातें की। इसके बाद अली ने अनुमति ली। अब वह अक्सर दुकान पर आने लगी। कोई न कोई मजबूरी बातें करते करते बता देती। अली उसे सामान दे देता और घर आने का आमंत्रण देकर चली जाती। सप्ताह में एक बार उसकी जिद पर वो उसके घर जाने लगा। जब भी जाता सफिया अकेली ही होती। बच्चे कहीं नजर नहीं आते थे। एक दिन अली को बुखार आ गया और वह दुकान पर नहीं जा सका। 2-3 दिन तक दुकान बंद रही। जब तबीयत संभली, दुकान खुली तो पड़ोसी दुकानदार ने बताया कि एक औरत जिसका नाम सफिया था आई थी
और वह काफी परेशान लग रही थी। उसने मुझसे पूछा कि दुकान क्यों बंद है। खैरियत तो है? मैंने कहा, मालूम नहीं। उसने कहा कि जब दुकान खुले तो अली से कहना कि मुझसे संपर्क करे। इस संदेश पर वह थोड़ी परेशान हुआ कि ऐसा क्या मामला है कि पड़ोसी को संदेश देकर गई है। शायद उसे पैसों की जरूरत हो या कोई और मुश्किल हो। 4 दिन बाद उसने दुकान खोली, इसलिए शाम तक रहा और फिर दुकान बंद करके सीधे सफिया के घर गया। साथ में कुछ राशन और जरूरत का सामान ले लिया कि शायद उसकी जरूरत होगी। दरवाजा बजाया लेकिन नहीं खुला। आवाज दी, सफिया, मैं हूं अली, दरवाजा खोलो। कदमों की आहट आई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब अली ने जरा जोर से दस्तक दी तो उसने धीरे से कहा, अली लौट जाओ, मैं कल आऊंगी। वह हैरत में लौट गया और सोचा, क्या बात है, दुकान पर संदेश छोड़ा और अब दरवाजा नहीं खोल रही थी। अजीब औरत है। अगले दिन सुबह ही वहां आ गई। उसने शिकायत की कि खुद बुलाकर दरवाजा नहीं खोला। क्या बात थी? उसने कहा, शाम के बाद किसी मर्द का यो मेरे घर आना ठीक नहीं, इसीलिए दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मकान मालिक पास वाले घर में रहते हैं और वह नजर रखते हैं। कुछ दिनों से शक कर रहे हैं कि मेरे घर में नहीं पता कौन आता है। अली ने सवाल किया, क्या सफिया, तुम्हारे घर में और लोग भी आते हैं जिन पर वे लोग शक करते हैं? उसने जवाब दिया, सिर्फ रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदार तो सबके घर आते हैं। इसलिए अली, तुम अभी मेरे घर मत आना। जब हालात ठीक होंगे मैं तुम्हें बता दूंगी, बल्कि अब मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगी। खैर, तुम्हारी मर्जी, अली ने कहा। मैं तो तुम्हें कुछ सामान देने आया था। यह कहकर अली ने वह सामान उसके सामने रख दिया। उसने तुरंत उठा लिया। इसके बाद सफिया नियमित रूप से दुकान आने लगी। वह उसे जरूरत की हर चीज दे देता और वह बड़े चाव से ले जाकर चली जाती। कभी कभी जब दुकान पर कोई नहीं होता तो अली उसे पर्दे के पीछे बैठ जाने को कहता। वह खुशी से वहां बैठी रहती। कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट का स्वागत होता। वह बहुत खुश होती। एक बार अली ने मजाक में उसका हाथ पकड़कर कहा कि चूड़ियां पहनोगी, तो वह उसके शाने से लग गई और फिर किसी बात पर नाराजगी का इजहार नहीं किया। इसके बाद जब भी वह आती कुछ न कुछ फरमाइश जरूर करती, जैसे जूते, कपड़े और भी पैसे मांग लेती। वह इस अंदाज में बात करती जैसे अली से ज्यादा चाहने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब वह ऐसे समय पर भी आने लगी जब दुकान पर ग्राहक होते, यानी भीड़ का समय। अगर अली उसे उतनी तवज्जो नहीं देता तो वह वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती। अली लड़के को कहता कि उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। जब वह पूछता तो वह अपना मकसद हासिल करके चली जाती। मजे की बात यह है कि सफिया ने न तो कोई वादा किया और न ही इजहार इश्क का मौका दिया। इसके बावजूद वह उसके हाथों से प्रभावित होता रहा। अगर कोई त्योहार होता तो वह दिल खोलकर जो चाहती ले लेती। वह कुछ इस तरह से अदाकारी करती कि दूसरे को झूठ का संदेह ही न होता। इस तरह उसने मेरे सादे लोहे का जिन को काफी हद तक बेवकूफ बना दिया। एक दिन की बात है, वह दुकान पर आई। अभी बैठी ही थी कि वहां अली का एक पुराना दोस्त आ गया। अली ने सफिया को अपने घर के अंदर भेज दिया। तब उसके दोस्त ने पूछा, अली, तुम इसको कब से जानते हो और तुम्हारी इससे कैसे दोस्ती हुई? ऐसी औरतों को अपने घर नहीं जाने देना चाहिए। कजिन ने संक्षेप में बात बताई तो दोस्त ने कहा, यार जरा सावधान रहना क्योंकि यह औरत अच्छे चाल चलन की नहीं है। अरशद की बात सुनकर अली को गुस्सा आ गया और उसने कहा, दोस्त बनो, रकीब क्यों बन रहे हो? इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरशद ने जवाब दिया, हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम इस समय मुझसे मिलना, इस धोखेबाज के सारे करिश्मे तुम्हें पता चल जाएंगे। संयोगवश अगले दिन अली का सफिया के घर की तरफ निकलना हुआ। यह रात का समय था। देखा एक आदमी उसके घर से निकलकर जा रहा है। गौर से देखा तो वह भी दोस्त था, अरशद का साथी था। उसका नाम साकिब। उसे देखकर अली रुक गया और बोला, या धरा, कहाँ गए थे? अपना ठिकाना है, रोज इधर आता जाता हूं। तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा। वैसे ही, क्योंकि मैं दिन में यहां आता जाता हूं। इस पर साकिब ने सफिया से संबंधी ऐसी बातें कहीं कि अली का खून खौला। बात करते हुए साकिब बार बार ऊपर देख रहा था। अली की नजर भी सफिया के घर की छत पर गई। वहां वह खड़ी सब कुछ देख रही थी। तभी वह जल्दी से पीछे हो गई। साकिब पूछने लगा, खैर तुम ये बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मेरे कजिन की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, बदन में। खैर उसने उस समय दोस्त को टाल दिया और सफिया का दरवाजा नहीं बजाया। हालांकि घर आकर उसने खाना खाया और किसी से बात नहीं की। गुस्से के मारे उसे नींद नहीं आई।
वह रात भर बिस्तर पर घूमता रहा। साकिब से उसने मकान मालिक का नंबर ले लिया था। सुबह उठकर उसने मकान मालिक के नंबर से सफिया से बात करना चाही, तो जवाब मिला कि वह घर पर मौजूद नहीं है। अली का दिल जलकर राख हो गया। उसे समझ में आ गया कि यह औरत झूठ बोलने में माहिर है। अगले दिन अरशद आया और बोला, आज शाम मेरे डेरे में आना, तुम्हारी दोस्त से मिलवाऊंगा। मुझे सब बातें पता चल चुकी हैं। कल साकिब मिला था, उसके घर से निकलते हुए सारी हकीकत खुल गई है। लेकिन यार, अफसोस इस बात का है कि यह औरत इतने समय तक मजलूम और बेबस बनकर मुझसे फायदा उठाती रही है और मुझे शक भी नहीं होने दिया। खैर, वह कुछ और भी राजफाश करता रहा, लेकिन अली ने जो आंखों से देख लिया था वह काफी था। अब और क्या सुनता। इंसान जब किसी पर अंधा भरोसा करता है, फिर धोखा खाकर शिकवा करने का हक तो होता ही है। इसी वजह से वह बार बार फोन करता रहा, लेकिन सफिया जान चुकी थी कि अली को साकिब ने हकीकत बता दी है, इसलिए उसने एक बार भी आकर फोन पर बात नहीं की। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह मकान बदलकर चली गई है। सफिया की एक सहेली भी थी जिसका नाम शाजिया था। वह अली की दुकान से सामान लिया करती थी। एक दिन वह आई और पूछने लगी, काफी समय से सफिया से मुलाकात नहीं हुई, वह अब दुकान पर क्यों नहीं आती? शाजिया ने कहा, मालूम नहीं, कई दिन से मुझे भी नहीं मिली, वह मकान छोड़कर चली गई है। अगर नए घर का पता मालूम हो तो बता दो, इससे जरूरी बात करनी है। अली ने काफी जिद की, लेकिन शाजिया ने कुछ नहीं बताया और साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता। जब अली ने उसे काफी सामान दिया और कीमत कम ली, तो शाजिया ने आखिरकार बता दिया कि उसने मना कर दिया है कि किसी भी हाल में अली को मेरा नया पता न बताना। अब तुम कहते हो तो बताती हूं, लेकिन क्या फायदा, तुम ही को नुकसान होगा। शाजिया सच कह रही थी, इसलिए अली ने एक बार फिर सफिया का पता जान जिद नहीं की, बल्कि उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि जल्द ही इस धोखेबाज औरत से छुटकारा मिल गया। उसके फरेबी जाल से जान छूट गई। जाने कब तक और बेवकूफ बनता और शर्मिंदगी अलग से होती, क्योंकि दुकानदार को अपनी साख प्यारी होती है। एक बार अगर शर्मिंदगी हो जाए तो फिर कोई ग्राहक दुकान पर आना पसंद नहीं करता। यह कहानी मेरे कजिन ने शादी के बाद सुनाई थी, क्योंकि मेरी शादी अली से हुई। वह अब मेरे पति हैं। शादी के 3 साल बाद हमारे यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई, और जब बच्ची 4 साल की हुई तो एक औरत हमारे घर आई। उस समय अली घर पर नहीं थे। वह औरत परेशान और कमजोर दिख रही थी। उसने अपना नाम सफिया बताया और बोला, मैंने आपके मोहल्ले में घर लिया है, मैं कायदा पढ़ाती हूँ, अगर आपको अपनी बेटी को पढ़ाना हो तो मैं रोज आ जाया करूंगी। मैंने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा बेचैन और आंखें बेरौनक थीं। मुझे अचानक सफिया की कहानी याद आ गई जो अली ने सुनाई थी, और मैंने तुरंत कह दिया, नहीं, मुझे अपनी बेटी को कायदा नहीं पढ़वाना, मैं खुद उसे पढ़ा लूंगी। जाने क्यों, मेरी छठी इंद्री ने उस समय यही कहा कि हो न हो यह वही सफिया है, और अब लंबे समय बाद बहाने से आई है। ये पहले हमारा घर देख चुकी थी। उस समय मेरी सास जिंदा थी। अगर होती तो जरूर पहचान लेती। मेरी ननद भी अब शादी कर चुकी थी। कौन जाने यह वही थी या कोई और परेशानी में थी। तब तक दिल पर एक बोझ सा आ गया। मैं सोचती रही कि अगर वह वही नहीं थी, कोई बेबस और गरीब थी, तो काश मैं उसकी कुछ मदद कर देती। हमारे समाज में धोखाधड़ी आम हो चुकी है। यही वजह है कि कड़वे अनुभव के बाद हमारा दिल नहीं चाहता कि किसी पर भरोसा करे। मदद करना भी चाहे तो नहीं कर पाते, क्योंकि गलत किस्म के लोग जरूरतमंदों के लिए नुकसान का कारण बन जाते हैं। ये कहना चाहिए कि डूबते हैं तो दूसरों को भी ले डूबते हैं। सच्चाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। गरीबी में भी जरूरी है कि लोग सीधे रास्ते पर चले, क्योंकि जो सीधे रास्ते पर चलते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद जरूर करता है, जबकि गलत राहों के यात्री अपनी शांति, इज्जत और सब कुछ खो देते हैं। आखिरकार वे खाली हाथ रह जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता।